आपने इस मुल्क के हर सियासतदान को दबाव के तहत डंडा के थ्रू, अदालत के थ्रू चलाना है, तो आप कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन जैसे सुहेल वराइट साहब कहता है, ये कंपनी नहीं चलेगी। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मदीना के रियासत में 2020 में आप एक किताब नहीं छाप सकते हो, आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो। आज पाकिस्तान एक ऐसा वक्त से गुजर रहा है जहां हमें बताया जाता है कि हम मदीना के रियासत में हैं, मगर मदीना के रियासत का ये हाल है कि पाकिस्तान के सबसे एक फेमस मोटरवे पे इज्तिमाई ज़्यादती होती है एक औरत की, इज्तिमाई रेप होती है एक औरत की उनके बच्चों के सामने। वो जिनका जिम्मेदारी है वो रेपिस्ट पे नहीं, विक्टिम पे सवाल उठाते हैं। जो विक्टिम को पे सवाल उठाते हैं उनका दिफा में इस मुल्क के वजीर, इस मुल्क के वजीर आजम सामने आ जाते हैं। मदीना का रियासत का ये हाल है कि आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुल्क भर में इस वक्त सैलाब मुतासरीन है। मेरा अपना सूबा सिंध से 2.5 मिलियन पीपल अफेक्टेड है, उनके घर तबाह है, उनका फसल 1.9 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप तबाह है। ये सूरत हाल हमारे सूबा में भी है, बलोचिस्तान में भी बारिशों के सैलाब के मुतासरीन मौजूद है। मलकंड डिवीजन का स्वात का इलाकों का पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिश के मुतासरीन मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान का गिजर और शिगर के सैलाब मुतासरीन मौजूद है, मगर हमारा मीडिया चैनल्स में, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सबके सामने रखूं, जिसमें हमारा स्पीकर साहब हमारा वोट का रिकाउंट के मुतालबा पे साथ नहीं दे रहा था। हमारा हक है कि हर वोट पे वो हमारा तादाद गिने। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मदीना के रियासत में बोलने का आज़ादी तो था, यहाँ तो आपका नाम नेयाद हुक्मरानों के पास भी वो आज़ादी नहीं है। आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के लिए ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। हम जहाँ देखते हैं मदीना के रियासत में, तो हम इंसाफ के लिए अदालत की तरफ देखते। इस्लाम ने हमें कानून दिया, इस्लाम ने हमें हक दिया, इस्लाम ने हर शहरी को, हर मुसलमान को, गैर मुस्लिम को हुकूक दिए। इस्लाम ने मर्द को भी और औरत को भी हुकूक दिया। लेकिन हमारा नया पाकिस्तान में हर तबका के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। हमारा तो आप आदी हो हमारा कंप्लेंट सुनने का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, हमारे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव का। लेकिन अब हमारा जो मीडिया के साथी हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं, जो बहादुर सहाफ़ी वर्कर है, जैसे हमारा मतीउल्लाह जान साहब यहाँ बैठा है, असद तूर साहब भी नजर से गुजरा था। मालिकान जो हमें धमकी देते थे, जो जमहूरी हुकूमतों को कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते हैं और हम हुकूमतें गिराते हैं, वो आज पाबंदियां और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जो 3 पॉइंट्स पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमारे सामने रखे हैं, ये नए पॉइंट्स नहीं हैं। अगर हम कल नहीं तो आज हम इन तीनों पॉइंट्स पे तो मुत्तफिक हो जाए। कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि हम जजेस के अपॉइंटमेंट्स कैसे करेंगे।
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा जिसमें सारे सूबे की नुमाइंदगी भी होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने बहुत काम किया था। जो काम रहता है वो जुडिशरी से मुतल्लक है। हमें मौका था, हम करने चाहा, हमें नहीं करने दिया। 19th अमेंडमेंट का जिक्र किया गया। 19th अमेंडमेंट में 100% एग्री करता हूं। जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया और एक इदारा की तरफ से एक साफ धमकी दी गई कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती का बहाली जो हमने 18वीं तरमीम की सूरत में किया था, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की इस नारा पे कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करो, जिसकी जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुआ। जो मेरे पार्टी मुख्तलिफ जमातों के लोग जेल भुगते, एग्जाइल भुगते ताकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करें। उसमें एक लाइन की वजह से कि हमने पार्लियामान से, पार्लियामानी मेंबर्स के इनपुट से, लीगल फ्रेटर्निटी के इनपुट से, आपके बार के मेंबर से इनपुट से जजेस का फैसला करना है, उसको उन्होंने एक थ्रेट के तहत से देखा। ना सिर्फ हमारे जुडिशरी के जो मेंबरान है, रिस्पेक्टेबल मेंबरान है, मगर हमारे सियासी जमातों के साथी ने भी इसको शक की निगाह से देखा था और एक धमकी के नतीजे में 19th अमेंडमेंट पास किया गया। और धमकी यह था कि आपका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इस्लामी वफाकी पार्लिमानी निजाम जो इस मुल्क को जोड़ता है, उसको हम उड़ा के रख देंगे। अगर कानून साजी जोर और धमकी से किया जाएगा तो उस कानून साजी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उस पार्लियामान के कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे हमारा सीनियर सहाफी सुहेल वराइट साहब कहता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। आपने अगर ये तरीका अपनाना है और आपने इस मुल्क के हर सियासतदान को दबाव के तहत, डंडा के थ्रू, अदालत के थ्रू चलाना है, तो आप कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन जैसे सुहेल वराइट साहब कहता है, ये कंपनी नहीं चलेगी। आखिर जो आपका एजेंडा आइटम है, जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके बगैर ना मेरे वकला भाई अपना काम कर सकते हैं, ना हम सियासतदान अपना काम कर सकते हैं, ना हमारे सहाफी दोस्त अपना काम कर सकते हैं, वो है अपना सिविल लिबर्टीज, अपने इंसानी हकूक। और इन पे हम सब से एक ही बयान आना चाहिए, एक ही बयानिया आना चाहिए, एक ही मुतालबा आना चाहिए कि सिविल लिबर्टीज पे, इंसानी हकूक पे हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हैं। हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मदीना के रियासत में 2020 में आप एक किताब नहीं छाप सकते हो, आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, आप एक मेंबरान पार्लिमानी असेंबली, एक जमात का सरबराह होते हुए आजादी के साथ इंटरव्यू नहीं कर सकते हो, वरना आपका इंटरव्यू कट जाएगा। ये मॉडर्न दुनिया का, जिंदा कौमों का तरीका नहीं है। हमने, मेरा पार्टी ने, मेरा खानदान ने अब कुर्बानियां बहुत दी हैं। अब हम अपना खून का हिसाब चाहते हैं। इस खून से ये दस्तूर बना है, इस खून से ये दस्तूर बना है और हमने इस दस्तूर को बचाना है। चांद निशाना 1973 का आईन या 18वीं तरमीम हो, या निशाना NFC अवार्ड और सूबे के वसाइल हो, या हमारा अवाम के इंसानी हकूक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं समझता हूं कि यहां जो भी बैठे हैं,
ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ایم ایک ہے, ہمارا خواہش ایک ہے. اب ہم نے اپنا اسٹریٹجی کو ایک کرنا پڑے گا, اپنا طریقہ کار کو ایک کرنا پڑے گا, اور سب مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا پڑے گا.